तो जब भी बच्चों एक वोल्टेज सोर्स को आप रिप्लेस करते हैं तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से करते हैं और वो होता है जीरो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए सुपरपोजिशन थ्योरम में जब भी आप कोई वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से करेंगे, और वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चों? जीरो। इज इट क्लियर? वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? जीरो। तो हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमारा सर्किट ये बन गया। अब आप पूछेंगे सर करंट सोर्स आएगा तो क्या करेंगे? तो करंट सोर्स में क्या कर देना है आपको? ओपन सर्किट कर देना है, क्योंकि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब कि आप कुछ भी कर लो करंट फ्लो नहीं होगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होगा बच्चों? आप कुछ भी कर लो करंट फ्लो नहीं होगा। इज इट क्लियर? बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? ठीक है, तो ये क्या होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब मैं इसको बना देता हूँ बच्चों, ये हो गया 30 वोल्ट्स प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका 2 ओम्स, ये हो गया आपका 4 ओम्स, ये 5 ओम्स, ये 20 ओम्स। यहाँ तक क्लियर है? अब करंट कहाँ से फ्लो होगा? यहाँ से फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अभी मैं इसको बोल देता हूँ I1 डैश। अब आप पूछोगे सर डैश क्यों लिया? क्योंकि जो सेकंड वाला केस लूंगा वहां पर भी तो मुझे करंट लेना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया बच्चों? I1 डैश। यहाँ तक क्लियर है? तो बोलो, तो आगे चलूंगा। बोलो बोलो। इसको मैंने बोला I1 डैश, और दूसरे वाला जो केस है उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? I1 डबल डैश। इज इट क्लियर? बोलो। ठीक है, तो इसको मैंने I1 डैश बोला डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा I2 डैश। कौन से करंट को? जो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ वाले करंट को मैं क्या बोलूंगा? यहाँ वाले करंट को बच्चों में क्या बोलूंगा? I3 डैश। यहाँ तक क्लियर है आई क्या? थी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए मुझे। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों, व्हाट इज द क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन हम समझते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया? नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम डिटरमाइन, क्या निकालना है बच्चों? डिटरमाइन करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। क्या करना है बच्चों? डिटरमाइन द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम रेजिस्टेंस में बच्चों अपने को क्या करना है? करंट निकालना है। अब 5 ओम रेजिस्टेंस ढूंढते बच्चों पहले कहाँ पर है। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट 5 ओम रेजिस्टेंस कहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए 5 ओम रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है क्या? देखना जरा, बोलिए। यस। तो हमको क्या करना है, ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है बच्चों, इसके अंदर हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? इसके अंदर हमको करंट निकालना है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वाले सर्किट में मैं क्या करूंगा? I3 डैश निकालना है। मतलब मुझे क्या निकालना है? I3 डैश। लेकिन जैसा हमने थ्योरम को समझा कि हमको क्या करना है, एक बार में एक ही सोर्स यूज करना है डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार में जब आप एक ही सोर्स यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा वो देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए इसको आपने अभी इसको यूज करा था 30 वोल्ट को, तो अब इसको आपको बंद करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। तो अब आप इसको जब बंद करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 ओम्स। ठीक है, ये आपका हो गया 4 ओम्स। ठीक है, ये आपकी बैटरी हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया आपका 25 वोल्ट्स। ठीक है, ये हो गया आपका 5 ओम्स। ठीक है, ये हो गया आपका 20 ओम्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए कि सर ये सर्किट क्या बनाया आप, बोलिए बोलिए बच्चों, कोई डाउट नहीं है? अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया, करंट कहाँ से फ्लो होता है? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट कहाँ जाएगा? 3 जगह। तो इसको क्या नाम दिया था आपने? I2 डैश। तो अब यहाँ पर नाम क्या दे दूं बच्चों इस ब्रांच वाले करंट को? I2 डबल डैश। ठीक है, और इस वाले को मैं क्या नाम, इसको क्या नाम दिया था? I3 डैश। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? I3 डबल डैश। और इसको क्या नाम दिया था? I1 डैश। तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? I1 डबल डैश। इज इट क्लियर? बोलो। ये दोनों चीजें, ये दोनों सर्किट क्लियर क्लियर है आपको? ए और बी, यहाँ तक क्लियर है? बोलो। यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे 5 ओम रेजिस्टेंस में निकालना है।
तो देखिए 5 ओम रेजिस्टेंस को अगर मैं अलग से बना के देखूं तो देखिए फर्स्ट वाले केस में करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर इस तरह जा रहा है आई थ्री डैश, और सेकंड वाले में क्या जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या हो रहा है आई थ्री डबल डैश। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई थ्री डैश माइनस आई थ्री डबल डैश, तो मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा जो 5 एम्पियर में फ्लो हो रहा है। इज इट क्लियर? बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलिए, जल्दी बोलो फटाफट, कोई डाउट है क्या तो बोलो। सर आई फाइव का आई फाइव सर, आई फाइव मतलब इसमें फ्लो होने वाला करंट बेटा आई इसमें। फाइव हाँ, बराबर। हाँ ये रहा ना आई फाइव मतलब 5 एम्पियर में फ्लो होने वाला करंट, क्योंकि देखो इसमें अपन ने क्या नाम दे दिया आई थ्री डैश, इसमें अपन ने क्या नाम दे दिया आई थ्री डबल डैश, तो अब उसको एक नाम तो देना पड़ेगा जो उसका फाइनल करंट फ्लो होगा, क्योंकि दोनों सोर्स के कारण करंट फ्लो हो रहा है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस, यस सर। हाँ, ठीक है। कितने बच्चों को समझ में आई कहानी? सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। तो यस सर। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें बच्चों तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, या पहले चलो हम स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। आप मुझे ऐसे ही समझा दो हिंदी में कि आपको सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब क्या समझना है।